मुझे पता है मैं ये सब कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी दी के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। ते चलो मेरे साथ, दूर रहो मुझसे, मुझे कहीं नहीं जाना। और तुमने ये शादी करके मुझे तो पा लिया है, लेकिन तुम अब मेरा प्यार कभी नहीं पा सकते। जो कुछ भी किया है उसके बारे में मैं कभी नहीं भूल सकती, और ना ही तो मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगी इन सब के लिए। ऐसा बोल करते चुपचाप अंदर चली आती है और जंगकुक उसके पीछे पीछे भी अंदर चला आता है। चाहे मैं जंगकुक को कितना भी सुना लूँ, मगर ये झूठ नहीं है कि तुम कितनी प्यारी और खूबसूरत हो। तुम्हारा नाम क्या है? अब तायाओ, किम तायाओ, बहुत प्यारा नाम है। वैसे ही तुम भी हो। वैसे मुझे तो नहीं पता कि तुम दोनों की शादी कैसे और क्यों हुई, बट आई होप कि तुम्हारा मेरे घर में आने से सारी खुशियाँ वापस लौट आए और जूनी भी पहले की तरह हो जाए। अचानक से देखी नज़र नामजुन पर गई, जो कि चुपचाप बैठकर उसे ही देख रहा था। तो इनकी वजह से जंगकुक ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। क्या हुआ दे? तुम नामजुन को ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, उनके एक्सीडेंट की वजह से, मगर तुम चिंता मत करो, नामजुन जल्दी ठीक हो जाएंगे। और जैसे तुम यहाँ पर आई हो, मुझे तो यही लगता है कि जूनी अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई होप। बाय द वे, तुम दोनों जाओ और फ्रेश हो जाओ। पता नहीं ये योगी कहाँ रह गया, डिनर का टाइम होने वाला है। इसके बाद जंगकुक और ते वहाँ से चले जाते हैं। आई होप ते कि मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियों को दूर कर पाऊँ। नामजुन, तुमने तो सब कुछ सुन ही लिया है और समझ भी लिया, एंड आई होप जो मैं सोच रही हूँ वही हो। मन तो कर रहा है कि अभी से जान से मार दूँ, लेकिन मैं ते को इस खतरे में नहीं डाल सकती। उसे इन सब के बारे में पता भी नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं कि उसे भी ये सब कुछ पता चले। लेकिन अंदर जाने के लिए मुझे या तो फिर ते की बहन बनना होगा, या तो फिर वो डॉक्टर। अगर ते को पता चल गया कि मैं यहाँ पर डॉक्टर बन के आई हूँ तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर इन्हें पता चल गया कि मैं ते की दी हूँ फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। मिजिया, हाँ, आप यहाँ बाहर में खड़े होकर क्या कर रही हैं? अंदर चलिए। अब हाँ, वो बस मुझे लगा था कि आप सुबह आ जाएंगी, लेकिन आप तो अभी। ये सब कुछ बातें करते हुए शुगा जिमिन को अंदर ले जाता है। मॉम, देखिए कौन आया है। युंगी, तुम दोनों ने प्लानिंग कर रखी थी क्या कि एक साथ ही मुझे हार्ट अटैक दोगे? ये क्या है? तूने भी वही कर लिया। मम्मा, क्या? वही जो अभी तेरा भाई करके आया है। तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम लोग हमसे कुछ ज़्यादा ही बातें छुपाते हो? जेहोप, अगर तुझे भी करना है तो तू भी चले आ। लेकिन मॉम, हुआ क्या है? मैंने क्या किया? और किस बारे में बात कर रही हैं आप? शादी। अभी अभी जंगकुक एक लड़की लेकर आया, उसने कहा कि उसने उससे शादी कर ली और हमें कुछ पता ही नहीं है। और अब तू भी इसे। तुम दोनों को ये कितनी खूबसूरत लड़कियां मिल कहाँ जाती है? तुम बताओ, क्या इसने तुम्हें फोर्स किया या ज़बरदस्ती, या फिर तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे थे? क्या? व्हाट? मॉम, ये क्या शादी शादी? कोई शादी नहीं कर रहा है। ये डॉक्टर है डैड के लिए। मैंने आपको बताया था। अब जिया। ओह जिया, आई एम सॉरी, वो सुबह से ये सब कुछ हो रहा था और फिर अभी जंगकुक ते को ले आया, इसलिए पता नहीं मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। आई एम रियली सॉरी। ते, अब आपने क्या नाम लिया उस लड़की का? ते किम तायोंग। ये सुनकर अब जिमिन और भी ज़्यादा गुस्से में थी। मिस्टर मिन, क्या आप मुझे मेरा कमरा दिखा देंगे? या ऑफ कोर्स। उस बेवकूफ़ ने ये क्यों किया? मेरी थी उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मन तो कर रहा है कि अभी की अभी उसे जान से मार दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती।
लेकिन मुझसे ये गुस्सा भी कंट्रोल नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। वैसे जिमिन, 1 साल में ही नाम बदल लेना ये मुझे ठीक नहीं लगता। तुम्हारा पुराना नाम मुझे बहुत पसंद था। मैं भी यही सोच रही हूँ कि सब ठीक कैसे करूँ। जिमिन, क्या तुम होश में हो? और क्या तुम्हें पता भी चला कि मैंने तुम्हें किस नाम से पुकारा अभी अभी? ओह, तो ये मेरा रूम है। थैंक यू सो मच। जिमिन यूंगी पर ध्यान ना देते हुए रूम में जाकर डोर लॉक कर देती है, क्योंकि वो खुद ही अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, कंफ्यूज भी थी और सोच भी रही थी कि अब उसे आगे क्या करना होगा। जिमिन, अब तुम बहुत बदल गई हो। मुझे समझ नहीं आता, लेकिन शायद तुम मुझे भूल चुकी हो, इसलिए मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हो। हाँ, मेरा फ़ोन कहाँ है? यहाँ पर। हाँ, जॉन्गकुक, मुझे मेरा फ़ोन दो। हाँ, ऐसे इतनी आसानी से नहीं दे। देखो, तुमने पहले ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके इतना सब कुछ कर ही दिया है। प्लीज़ मेरा फ़ोन वापस कर दो। मुझे अभी तुम्हारे साथ झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह, मैं तो डर गया। ते, तुम्हें पता है, तुम ना एक्टिंग अच्छी करती हो। तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए। लाइक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती हो तुम। बस बंद करो अपनी ये बकवास। जो गलती मैंने की ही नहीं थी, उसकी सज़ा तुमने मुझे दी है, और यहाँ तक मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं, और अभी तुम मेरी बेइज्जती करके यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ओह, एक्टिंग के साथ तुम भाषण भी अच्छा देती हो। तुम्हें तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। बस जॉन्गकुक, अब अपनी बकवास बंद करो तुम, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिस वजह से तुम्हारे घर वाले इस बात का अफसोस करें कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरी पेशेंस को चेक करना बंद करो तुम। मैंने तुमसे जो कहा है उसके बारे में मुझे बार बार दोहराना नहीं पसंद। और ये बात तुम अपने ध्यान में रखो कि ये मेरा घर है, ना कि तुम्हारा। और इतना सब होने के बाद भी अगर तुमने मेरे डैड को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी की, तो सोच लेना कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा। दूर हटो मुझसे। इतना बोल करते जॉन्गकुक को धक्का दे देती है, जिस वजह से जॉन्गकुक बेड पर गिर जाता है और ते खड़ी हो जाती है। भले ही तुमने मुझसे शादी की है, लेकिन तुम्हारा मुझ पर कोई भी हक नहीं है। ना ही तो मुझसे बदतमीजी करने का, और ना ही तो ऐसे बात करने का या फिर कोई इल्ज़ाम लगाने का। और बात रही इसकी कि मैंने तुम्हारे डैड के साथ कुछ किया है, तो मैं अपने मरते दम तक तुमसे यही कहूँगी कि मैंने तुम्हारे डैड के साथ कुछ नहीं किया है। इसके बाद ते वहाँ से बाथरूम के लिए चली जाती है। कभी कभी मुझे तुम पर शक होता है कि तुमने ये सब किया है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये सब तुमने किया है। मैं क्या करूं? नहीं जॉन्गकुक, तुम इमोशनल होकर ये सब मत सोचो। मुझे इससे सब उगलवाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। अभी के अभी मिन मेंशन फास्ट। जिमिन अपना गुस्सा शांत करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहती थी जो कि उसके दिमाग और दिल के उस गुस्से को निकाल सके, और इसलिए उसने युनवू को कॉल किया, जो कि थोड़ी देर में मिन मेंशन के बाहर आ जाता है। यस मैम, बताइए क्या बात है? जल्दी गाड़ी से उतरो। लेकिन मैम, जितना कहा उतना करो। युनवू कार से उतर जाता है। जो भी चीज़ तुम्हें मैसेज में मिलेगा वो सब कुछ लेकर पार्ट मेंशन आ जाना, नो एक्सक्यूज। लेकिन मैम, ये इतने गुस्से में क्यों लग रही थी? मैम, आपने हम सभी को यहाँ डिनर पर, ऑफ कोर्स तुम सब यहाँ पर डिनर पर ही आए हो, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। आई नो तुम सब एक्साइटेड होगे कि वो कौन सा गेम है, और जैसा कि तुम सभी को पता ही है कि मुझे निशाना लगाना कितना पसंद है, इसलिए आज हम यही गेम खेलेंगे, और इसमें किसी की भी पारी नहीं आएगी सिवाय मेरे। मैम, ये संतरे, अंगूर और ये नींबू आप करना क्या चाहती हैं?
ये सुनते हैं कि ये लोग क्या लेकर आया है, सभी एम्प्लॉय समझ जाते हैं कि जिमिन क्या करना चाहती है। नहीं, मुझे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सारे काम करता हूँ। मेरा दिमाग पहले से ही खराब है और ये सब के सब शांत हो जाते हैं। कन की आवाज से सभी डर कर चुप हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाते हैं। कुत्ते की पूंछ सच में कभी सीधी नहीं होती। कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि मुझे इन सब चीज़ों से इरिटेशन होती है, तो चुपचाप जो मैंने कहा वो करो, और जिसे जो भी फ्रूट पसंद है चुपचाप अपने सिर पर या अपने दोनों पैरों के बीच में रख कर खड़े हो जाए। जिमिन का गुस्सा पूरा स्टाफ जानता था। उन सभी को पता था कि जिमिन गुस्से में कुछ भी कर सकती है, इसलिए जिमिन जैसा कहती है वो सभी वही करते हैं। मैम, मुझे एक ऑब्जेक्शन है। एक्चुअली मुझे इन सब में से कोई भी फ्रूट नहीं पसंद है, तो मैं ये गेम नहीं खेल सकता। ओह, तो बताओ तुम्हें कौन सा फ्रूट पसंद है? सेब। ओह, लिया, जाओ स्पेशल एम्प्लॉय के लिए स्पेशल फ्रूट सेब लेकर आओ। क्या? हाँ, और जैसा तुम आगे आकर मुझसे कहा है उस हिसाब से अब सबसे आगे तुम खड़े रहना, ओके? हे, कीप साइलेंस, वरना अभी के अभी सभी की खोपड़ी में ये 6 गोलियां उतार दूंगी। जिमिन ने ये सब उन लोगों से गुस्से में कहा और सभी चुप हो जाते हैं। जिमिन अपना गुस्सा निकालने के लिए ये सब कर तो रही थी, लेकिन उसने किसी को भी हर्ट नहीं किया और ना ही तो किसी को भी चोट पहुंचाई। हाँ, इतनी शाम को किसकी नींद उड़ गई जो हमारी नींद चुराने आ गया? मम्मा प्लीज डोर ओपन कर दो। मैं नहीं कर रही, जाके कर। जेहो फ्रस्ट्रेशन में आकर डोर ओपन करता है। कौन है बे इतनी सा? हाँ, तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब डैड ने मुझे बताया कि अंकल की तबीयत ठीक हो गई है और उन्हें घर लेकर आ गए हैं, तो मैं। ओह, तो इसलिए तुम अपनी ये मेकअप वाली शक्ल उठाकर यहाँ मेरे डैड से मिलने आई हो, है ना? यू मैं किससे ही मुँह लग रही हूँ? हटो मेरे सामने से। और जैसे तुम मेकअप वाली शक्ल बोल रहे हो, इट्स ए नेचुरल ब्यूटी। ओके, आई अंडरस्टैंड। बट एक बात कहूँ, अगर इतनी पुताई तुमने अपने घर में कराई होती तो शायद आज तुम लोग हमसे ज़्यादा अमीर होते। यू, तुम्हें तो मैं। जे हो को। अरे ये, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? अंदर हो बेटा। हाँ आंटी। एक बात और कहूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा बोलकर जो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। मुझे लग ही रहा था कि तुम आओगी। वैसे डिनर तो बन ही चुका है, तुम जाओ नामजुन से मिल लो और फिर खाना खा कर ही जाना, ओके? ऑफ कोर्स आंटी। इतना बोलकर जिन वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी। हाँ, जिमिन? ये, ओह गॉड, मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ये अब क्या करूँ? जिमिन, तू यहाँ पर क्या कर रही है? और उस दिन के बाद से तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? और तूने योंगी से शादी करने के लिए हाँ क्यों कह दिया? मैंने तो तुझे। अरे मेरी झांसी की रानी, शांत हो जा, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ, पहले मेरे साथ चल। लेकिन जिमिन। जिमिन ये इनकी कोई बात नहीं सुनती और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाकर डोर लॉक कर देती है। अब बता, क्या कहना है तुझे? जो कुछ भी मैंने पूछा उनका आंसर दे। तू यहाँ पर। अच्छा, तो तू क्या ये भूल गई कि मैं एक डॉक्टर हूँ? और अगर तुझे ये भी याद नहीं कि तेरे अंकल की तबीयत कैसी है और उनकी बॉडी पैरालाइजिंग कैसी है, तो तू उनके। हाँ, वही जो तू समझ रही है। और कुछ? अब वो योंगी वाला केस, तूने उससे क्या कहा? मैंने बस उसे बता दिया कि मैं ये नहीं हूँ और मैं तेरी फ्रेंड हूँ। उसके बाद उसने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन फ्रेंड बनने के लिए बस कहा। व्हाट? मेरा शक सही था। अब ये कैसा शक है और तुझे ये क्यों हो रहा है, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आई हूँ उसे ख़त्म करके यहाँ से चली जाऊँगी, ओके? या जिमिन,
मैं जो कह रही हूँ वो समझ। तुझे नहीं पता क्या कि प्यार फ्रेंडशिप से ही होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि यंगी तुम्हें पसंद करता है। मुझे भी कुछ लगता है। क्या? यही कि तू आज पूरा बॉटल गटक के आई है ना? बेवड़ी कहीं की, जा यहाँ से। ऐसा बोलकर जिमिन को रूम से बाहर धक्का दे देती है। जिमिन प्लीज दरवाजा खोल, मुझे पता है ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसने शादी के लिए यहाँ की। जिमिन प्लीज। क्या हुआ येन? तुम यहाँ मिस जिया के रूम के बाहर, और ये जिमिन कौन है? तुम ये नाम क्यों पुकार रही हो? नहीं नहीं आंटी, जिमिन वो डॉक्टर जो यहाँ आई है उसका नाम है। ये जिया कौन है? और ये रूम तो जिमिन का है ना? क्या? हाँ आंटी, और जिमिन को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओह हाँ, मैं भूल गई थी शायद। छोड़ो ये सब, अब तुम जा बाहर, डिनर लगने वाला है। इसके बाद येन वहाँ से चली जाती है। अब ये क्या माजरा है? ये जिमिन और जिया? मुझे उससे पूछना होगा। क्या हुआ जंगकुक? ते डिनर पर क्यों नहीं आई? मैं चाहती थी कि डिनर पर सब आएंगे तो उसे सबसे मिला दूं। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। वो उसने कहा कि उसका मन नहीं है और इसलिए वो। ओह, मैं बस यही चाहती थी कि कम से कम घर वाले तो उससे मिल ही लें। मॉम, इट्स ओके। शायद वेडिंग की वजह से वो थक गई होगी, इसलिए आराम कर रही है। कोई बात नहीं, हम कल मिल लेंगे। ओह ओके। वैसे मिस जिया, हाँ, आपने हम सबसे झूठ क्यों कहा कि आपका नाम जिया है, जिमिन नहीं?